सुप्रभात बच्चों। अब हम आज पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है संज्ञा अथवा सर्वनाम। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं, जैसे कि यह चित्र देख रहे हैं, किसका है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सचिन तेंदुलकर का है, जो कौन है? एक खिलाड़ी है। इसी तरह ये क्या है? यह एक बिल्ली है। ये क्या है? एक नींबू के अचार आपको दिख रहा है, उसकी बरनी। यह कौन है? यह एक बूढ़ा आदमी है। अब यहाँ पे देखिए, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। तो यहाँ पर खिलाड़ी तो है, लेकिन कैसा है वो? महान खिलाड़ी है। इसी तरह बिल्ली दौड़कर आई। अब ये कौन सी बिल्ली दौड़कर आई? पीली बिल्ली। इसी तरह नींबू का अचार क्या है? यहाँ पर खट्टा है। इसी तरह हम देख रहे हैं ये बूढ़ा आदमी है, लेकिन जो बुढ़ापा है ये इसका भाव है। तो बुढ़ापा में सभी को क्या होता है? कष्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। पहले वाक्य में हमने देखा महान शब्द सचिन तेंदुलकर की विशेषता बता रहा है, और दूसरे वाक्य में पीली शब्द बिल्ली की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में खट्टा शब्द नींबू अचार की विशेषता बता रहा है, और चौथे वाक्य में बुढ़ापे शब्द अवस्था का बोध करा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे ये अवस्था का बोध करा रहा है। व्याकरण में यही विशेषता कहलाते हैं, यानी कि यही जो है किसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे विशेष क्या है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे हंसिका अच्छी लड़की है, तो इस वाक्य में जो हंसिका विशेष है। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। अब आइए देखते हैं हम गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण अथवा दोष का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं होशियार छात्र, सफ़ेद घोड़ा, सुंदर फूल। ये सब क्या है? किसी एक गुण को बताने वाले हैं। इसी तरह चाय मीठी है, तो यहाँ पर मीठी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। अब हम इसके कुछ और जो शब्द हम गुण और दोष इसके देखेंगे, जैसे भोला, बुरा, पापी, कंजूस, शांत, अच्छा, सभ्य, उदार, शिष्ट, सच्चा, सरल। ये सब क्या है? ये सब इनके गुण दोष बताने वाले शब्द हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं जैसे कि आकार, जैसे आकार गोल भी होता है, तिरछा भी होता है, नुकीला, सुडौल, छोटा, बड़ा, इस तरह से। समय के लिए हम देखेंगे जैसे दैनिक, मासिक, पिछला, अगला, वर्तमान, प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह स्वाद या गंध, यदि हमें बताना हो कि कोई चीज़ बहुत दुर्गंध आ रही है उसमें से, तो ये उसकी विशेषता हुई। या कोई खट्टा लग रहा है, कोई मीठा लग रहा है। इसी तरह हम रंग जब किसी के बारे में बोलते हैं, जैसे कि यह बहुत फीका है, यह बहुत धुंधला है, बहुत डार्क है, बहुत गहरा है, नीला है, पीला, ये सब क्या है? उसकी विशेषता। कोई भी अगर आपके पास वस्तु है उसके कलर के लिए। फिर हम देखते हैं स्थान, जैसे कि स्थान में आप देखते हैं कि अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। इसी तरह दशा, यानी कि ये कोई बूढ़ा है, किसी का बचपना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इस तरह से यह हम देखते हैं गुण और दोष। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी वस्तु या द्रव्य की माप तोल बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब क्या है? परिमाणवाचक। जैसे कि गिलास में थोड़ा पानी है, तो यह थोड़ा शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है? परिमाणवाचक। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक है निश्चित और एक अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित हम पढ़ चुके हैं कि निश्चित हमें पता होता है, अनिश्चित हमें नहीं पता होता है। तो निश्चित मात्रा, नाप या भार का इसमें हमें बोध होता है,
जैसे कि 2 लीटर दूध ले आओ, कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ आपको एक नाप का पता है। अब अनिश्चित में आपको मात्रा, नाप या भार का बोध नहीं होता है। जैसे कि गिलास में थोड़ा सा दूध बचा है, विद्यालय में कुछ छात्र खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं संख्या, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी, कई लड़कियाँ, 4, 11 आदि। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, यानी कि वही चीज़ हमने जो ऊपर देखी, यानी कि निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में हमें पता होता है कि कक्षा में 50 छात्र हैं, कुरकुरे का पैकेट 5 रुपये का आता है, तो ये निश्चित है। अनिश्चित नहीं, अनिश्चित में हमें पता नहीं होता। जैसे कि कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब पता नहीं कितने छात्र हैं। इसी तरह शास्त्री नगर बहुत दूर है, बहुत दूर है, अब 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, पता नहीं है। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक और विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण व संख्यावाचक विशेषण में अंतर। इसमें हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुओं तथा पदार्थों की नापतोल की जा सकती है, किंतु संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्या व सर्वनामों की गिनती की जा सकती है। जैसे परिमाणवाचक में हम देख रहे हैं, बोतल में थोड़ा सा दूध दे दो, बाजार से 2 किलो चावल लाने हैं, तो ये क्या है, यह परिमाणवाचक। इसी तरह संख्यावाचक में 2 कप चाय बनाओ, 10 छात्रों के पास पुस्तक है, तो यहाँ पे हमको संख्या बताई जा रही है। इसी तरह हम आते हैं अब संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करे, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे छात्र पढ़ रहे हैं, ये अंगूर मीठे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वे और ये क्या है, यह संकेतवाचक विशेषण है। अब इसमें हम विशेष देखते हैं कि संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी क्या है, यह क्या कर रहे हैं, कुछ आपको विशेषण बता रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ की आपको विशेषता बता रहे हैं। अब हम आते हैं प्रविशेषण पे। प्रविशेषण किसे कहते हैं, कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कैटरीना कैफ बहुत सुंदर है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं सुंदर शब्द विशेषण है, और यहाँ पे आपने ये तो देखा, और बहुत जो है उसका भी क्या है, विशेषण है, यानी बहुत जो शब्द है वो क्या हुआ, वह प्रविशेषण हुआ। अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता गुण दोष के रूप में बताते हैं, परंतु ये गुण दोष कम या अधिक होते हैं। इस आधार पर विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में, इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे शुभम होशियार है, ईश्वर महान है। इसी तरह उत्तरावस्था में हम देख रहे हैं, इस अवस्था में विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, यहाँ पे आप इस पे ध्यान देंगे, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है। जैसे अर्जुन दुर्योधन से अधिक क्या है, यहाँ पर अधिक शक्तिमान है। इसी तरह उत्तमावस्था में, इस अवस्था में विशेषण द्वारा 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। जैसे सचिन सबसे अधिक क्या है, ईमानदार, और आम क्या है, सर्वोत्तम फल, तो ये क्या है, उसकी उत्तमावस्था है। अब इनकी जो 3 अवस्थाएं आपको बताई गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था पवित्र और उत्तरावस्था होती है पवित्रता, और उत्तमावस्था होती है पवित्रम। इसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं मूलावस्था जैसे निकट, निकट का होता है निकटतर, फिर निकटतम। इसी तरह अधिक का अधिकतर, अधिकतम, उच्च का उच्चतर, फिर उच्चतम। इसी तरह कोमल का
कोमलतर, कोमलतम। इसी तरह आप देख रहे हैं सारे शब्दों की मूलावस्था भी बताई गई है, उत्तरावस्था भी और उत्तमावस्था भी।